वेलकम टू कोडिंग हेल्प। तो आज हम लोग प्रॉब्लम देख लेते हैं कि नियरेस्ट ऑब्स्टेकल क्वेरी। तो ये वीकली कॉन्टेस्ट 413 लीड कोड का है और डिफिकल्टी लेवल मीडियम है। तो क्वेश्चन दिया गया है, देयर इज एन इनफाइनाइट 2D प्लेन। ठीक है, 2D इनफाइनाइट प्लेन है। यू आर गिवन ए पॉजिटिव इंटीजर के दिया गया है। यू आर ऑल्सो गिवन ए 2D एरे क्वेरी व्हिच कंटेन्स फॉलोइंग क्वेरीज। ठीक है, क्वेरी ऑफ आई एक्स वाई बिल्ड एन ऑब्स्टेकल एट कोऑर्डिनेट एक्स वाई। क्वेरी ऑफ आई एक्स वाई दिया गया है, इसका मतलब बोल रहा है कि एक्स वाई कोऑर्डिनेट में एक ऑब्स्टेकल क्रिएट करो, बिल्ड करो। इट इज गारंटी दैट देयर इज नो ऑब्स्टेकल एट दिस कोऑर्डिनेट व्हेन दिस क्वेरी इज मेड। तो हमें बता रहा है कि इससे पहले, ये गारंटी कर रहा है कि इससे पहले वहाँ कोई ऑब्स्टेकल नहीं होगा। ठीक है, अगेन दिया गया आफ्टर ईच क्वेरी यू नीड टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द kth नियरेस्ट ऑब्स्टेकल फ्रॉम द ओरिजिन। तो हमें एवरी क्वेरी के बाद ये बताना है कि यहाँ से हमारे ओरिजिन जीरो से kth नियरेस्ट ऑब्स्टेकल कौन सा है। जैसे फर्स्ट नियरेस्ट हो गया, सेकंड नियरेस्ट हो गया, थर्ड नियरेस्ट, इस तरह से। रिटर्न एन इंटीजर एरे रिजल्ट वेयर रिजल्ट आई डिनोट द kth नियरेस्ट ऑब्स्टेकल आफ्टर क्वेरी आई। तो मतलब रिजल्ट आई बता रहा है कि आफ्टर आई क्वेरी हमारा kth नियरेस्ट ऑब्स्टेकल कौन सा होगा। ठीक है, और रिजल्ट ऑफ आई इज इक्वल टू -1 इफ देयर आर लेस देन k ऑब्स्टेकल। अगर हमारे पास ऑब्स्टेकल k से लेसर है तो रिजल्ट -1 देना है। ठीक है, और नोट में दिया गया है दैट इनिशियली देयर आर नो ऑब्स्टेकल एनीवेयर। तो ऑब्स्टेकल इनिशियल में नहीं है। और द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्स्टेकल एट कोऑर्डिनेट एक्स वाई फ्रॉम द ओरिजिन गिवन बाय स्लोप है। तब डिस्टेंस जो एक्स वाई ऑब्स्टेकल का दिया गया है वो मैनहट्टन डिस्टेंस में दिया गया है, मोड एक्स प्लस मोड वाई। ठीक है, और हम लोग कंस्टेंट्स भी देख ले। कंस्टेंट 10⁵ तक जा रहा है, 2 to 10⁵ तक, और के भी 10⁵ तक है। तो हमें हमें इस तरह से करने हैं कि हमारा मैक्सिमम टाइम कम्प्लेक्सिटी एन लॉग एन तक हो। अगर एन स्क्वायर करोगे तो वो टीएल ही दे देगा। ठीक है, तो चलिए क्वेरी देख लेते हैं क्या है। एग्जाम्पल 1, ये 1 2 दिया गया। तो 1 2 में हम मैनहट्टन डिस्टेंस निकालेंगे, दोनों के मोड का सम 3 हो जाएगा। ओरिजिन से ये हमारा हो गया। अब ये फर्स्ट नियरेस्ट, ये फर्स्ट नियरेस्ट हो गया। तो हमारा अब हर एक क्वेरी के बाद हमको ये बताना है कि kth नियरेस्ट मतलब सेकंड नियरेस्ट कौन है। अब इसमें सेकंड नियरेस्ट, इसमें हमारा जो है अभी तक एक ही ऑब्स्टेकल है, तो सेकंड नियरेस्ट हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। तो इसलिए हमको बताया गया है अगर हमारे पास जो है, अगर ऑब्स्टेकल लेसर देन के होगा तो -1 पुट करने हैं। ठीक है, तो -1 पुट कर दिए। फिर सेकंड पे जाएंगे, जैसे ही सेकंड पे आएंगे 3 4 ये हो जाएगा डिस्टेंस कितने पे, 7 डिस्टेंस पे हो जाएगा। 7 डिस्टेंस पे हो गए तो फर्स्ट नियरेस्ट और ये सेकंड नियरेस्ट हो गया। तो आफ्टर सेकंड क्वेरी ये बताना है कि हमारा सेकंड नियरेस्ट ऑब्स्टेकल कौन सा है, तो 7 हो जाएगा। फिर इसके बाद ये थर्ड क्वेरी 2 3 पे हम लोग ऑब्स्टेकल बनाएंगे, तो इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2 + 3 5। अब ये सेकंड हो गया। ठीक है, तो अब सेकंड ये हो जाएगा। फिर यहाँ पर -3 0 ऑब्स्टेकल फिर से बनाएंगे, -3 0, तो इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो फर्स्ट और सेकंड, तो हमारा इस तरह से आंसर रिटर्न कर देना है। जितने क्वेरीज है उतने साइज क्वेरी को आंसर रिटर्न कर देना है। ठीक है, ये वाला भी देख लेते हैं। k = 1 दिया गया है। हम आफ्टर फर्स्ट क्वेरी डिस्टेंस कितना होगा, 10 होगा। फर्स्ट क्वेरी के बाद देखेंगे कि हमारा फर्स्ट नियरेस्ट फ्रॉम द ओरिजिन 10। फिर 4 4 8 हो जाएगा। फिर फर्स्ट नियरेस्ट ये हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा, डेट डालेंगे। फिर 3 3 6, फिर ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड। ठीक है, फिर इसका 10 8 6 आंसर होगा। तो इसको देख करके क्या आइडिया आता है कि हमें हर एक बार जो है, जैसे क्वेरी आया, ठीक है, क्वेरी आया तो उसका डिस्टेंस ले लेते हैं। पहले मैंने 10 डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं, 10 आया, और हम एक वेक्टर ले लेते हैं। वेक्टर में पुट कर देते हैं, और उसके बाद जो वेक्टर पुट करने के बाद हम इसको सॉर्ट कर देते हैं।
सॉर्ट करेंगे तो kth नियरेस्ट एलिमेंट जो है कौन सा पोजीशन पे होगा, 0 1 2। k का वैल्यू अगर 3 है तो ये 0 फर्स्ट होगा, ये सेकंड होगा, ये 3, तो मतलब k-1 इंडेक्स पे होगा। तो जो हमारा ये k-1 इंडेक्स पे होगा उसको हमें कर देना है, जैसे यहाँ पर फर्स्ट इंडेक्स वाले हैं तो हो जाएगा 10 अभी। फिर जो है हम ये सेकंड क्वेरी का तो इसका डिस्टेंस 8 8 डालेंगे, उसके बाद सॉर्ट कर देंगे 8 10। देन उसके बाद हम देखेंगे जो वेक्टर का साइज है ग्रेटर देन इक्वल टू के है कि नहीं, हाँ है, तो हमें केथ जो है k-1 इंडेक्स जो केथ नियरेस्ट क्वेरी केथ नियरेस्ट ऑब्स्टेकल है उसको रिटर्न करने 8 होगा। फिर नेक्स्ट हम 6 डालेंगे, फिर इसको सॉर्ट कर देंगे 6 8 10, फिर इस तरह से देखेंगे आ जाएगा। अब आप देख रहे हैं हमारा मैक्सिमम जो है इस तरह से टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या आ जाता है पता है? हमें हर एक क्वेरी कितने आ सकते हैं, n क्वेरी आ सकते हैं। उसके बाद हर एक क्वेरी के लिए सॉर्ट करना होगा, सॉर्ट करने का n log n, तो टाइम कम्प्लेक्सिटी हो जाएगा n स्क्वायर log n। ये जो है हमारा टीएलई देगा, ठीक है। अब हम लोग कुछ ऐसा डेटा स्ट्रक्चर ले सकते हैं जो कि हमको n log तक में आ सकता है, ठीक है। उस- अब हम इसको ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं? ऑप्टिमाइज करने के लिए हमें पता है कि हमें हर एक बार केथ नियरेस्ट बताने हैं, केथ नियरेस्ट एलिमेंट बताने हैं, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि k+1 अगर जैसे ही हमारा साइज ए का साइज k+1 होगा तो लास्ट जो स्टार्टिंग के एलिमेंट होगा रख देंगे और उसके बाद वो जो ग्रेटर एलिमेंट होगा उसको पॉप कर देंगे, ठीक है। पॉप कर देंगे तो हमारे पास केवल के ही एलिमेंट रहेगा, और तो उसके लिए क्या हो जाएगा, हमारा टाइम कम्प्लेक्सिटी के लॉग के हो जाएगा, ठीक है। एन के लॉग के मैक्सिमम इस तरह से होगा। तो फिर ये भी हो सकता है के का वैल्यू तो हमारा 10⁵ तक है, ठीक है, तो ये भी टाइम लिमिट एक्सीड देगा। उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, अब आपको पता होगा हमारे पास एक प्रायोरिटी क्यू होता है। प्रायोरिटी क्यू में हर एक ये जो है प्रायोरिटी क्यू ऑलवेज जो है ये एलिमेंट क्या कहते हैं प्रायोरिटी के बेस पर सॉर्ट करता है। प्रायोरिटी क्यू ऑलवेज प्रायोरिटी के बेस पे सॉर्ट करता है एलिमेंट को, और हर एक एलिमेंट को इंसर्ट करने का टाइम कम्प्लेक्सिटी लॉग ऑफ साइज ऑफ प्रायोरिटी क्यू होता है, लॉग ऑफ एन इंसर्ट करने का, और डिलीट करने का भी लॉग ऑफ एन होता है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रायोरिटी क्यू क्यू लेंगे और प्रायोरिटी क्यू में एलिमेंट को पुट करते चलेंगे। बाय डिफॉल्ट प्रायोरिटी क्यू जो है ग्रेटर एलिमेंट का प्रायोरिटी ज़्यादा देता है, तो इसलिए बाय डिफॉल्ट प्रायोरिटी क्यू डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता है। जैसे 10 का प्रायोरिटी ज़्यादा हो गया, 8 का प्रायोरिटी कम हो गया, उनसे फिर 6 का प्रायोरिटी उनसे कम हो गया, तो इस ऑर्डर में प्रायोरिटी क्यू रखता है एलिमेंट को। और इंसर्ट और डिलीट करने का टाइम कम्प्लेक्सिटी लॉग ऑफ एन होता है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, प्रायोरिटी क्यू में जैसे ही हमारा एलिमेंट के से ज़्यादा हो जाएगा, के से ज़्यादा हो जाएगा, वैसे ही हम प्रायोरिटी क्यू के टॉप एलिमेंट पॉप कर देंगे, ठीक है। टॉप एलिमेंट पॉप कर देंगे तो हमारे पास केवल के एलिमेंट बचेंगे, ठीक है, केवल और केवल के एलिमेंट, ठीक है। और हम जब क्वेरी करेंगे तो ये जो टॉप का एलिमेंट होगा, टॉप का एलिमेंट उसको आंसर में पुट कर देंगे। तो चलिए देख लेते हैं, हम पहले एग्जांपल से देख लेते हैं इसको कैसे करते प्रायोरिटी क्यू से। जैसे 1 2 3 आया प्रायोरिटी क्यू में डाले, उसके बाद 3 7 आया प्रायोरिटी क्यू में डाले, प्रायोरिटी क्यू क्या करेगा, इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देगा। अब हमारा जो है प्रायोरिटी क्यू का साइज 2 है, तो हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग -1, जैसे प्रायोरिटी क्यू का साइज लेस देन के होगा तो हम -1 करेंगे, और जैसे ही प्रायोरिटी क्यू का साइज ग्रेटर देन इक्वल टू के हो जाएगा, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू के हो जाएगा, तो क्या करेंगे हम, जो टॉप का होगा एलिमेंट उसको रख देंगे। फिर ये आ जाएगा 2 3, तो 5 कर देंगे, 5 डालेंगे तो प्रायोरिटी क्यू हो जाएगा 7 5 3। अब देखेंगे हमारा जो प्रायोरिटी क्यू का साइज है वो ग्रेटर देन के हो गया है, जैसे ग्रेटर देन के हुआ पॉप कर देंगे,
पॉप कर देंगे, हमारे पास अब के एलिमेंट हो गए। जैसे ही के एलिमेंट हो गए, तो जो टॉप पे एलिमेंट होगा वो केथ नियरेस्ट होगा। ठीक है, ये फर्स्ट नियरेस्ट, क्योंकि डिक्रीजिंग ऑर्डर में ये फर्स्ट नियरेस्ट और ये सबसे लास्ट में आएगा केथ नंबर पे। तो फिर हम 5 डाल देंगे। उसके बाद 3 आएगा, ये 3 आएगा। तो हम फिर से क्या करेंगे, 3 पुश कर देंगे। हमारे पास क्या आ गया, 5 3 3। अब देखेंगे के का साइज ग्रेटर देन 2 आ रहा है, तो हम पॉप कर देंगे। और हमारे पास 3 3 बचा है, तो ये 3 को यहाँ पुट कर देंगे। और जैसे ही हम इंडेक्स एक्सीड हो जाएगा, तो हम अपना जो है आंसर रिटर्न कर देंगे। ठीक है, इसी तरह से करेंगे। चलिए हम लोग देख लेते हैं कोड कैसे किए हैं। ये क्वेरी है और ये क्या है, इंटीजर क्वेरी साइज लिए हैं, वेक्टर वेक्टर का जो है आंसर ले लिया है, क्योंकि वेक्टर रिटर्न करने आंसर, और प्रायोरिटी क्यू पी ले लिए हैं। 4 इंटीजर 0 से लेकर के n तक, जहाँ तक जितना क्वेरी का साइज है वहाँ तक इटरेट करेंगे। और हर एक टाइम क्या करेंगे, प्रायोरिटी क्यू में पुश करेंगे एब्सोल्यूट ऑफ 0th इंडेक्स और फर्स्ट इंडेक्स, एक्स और वाई इंडेक्स। अगर प्रायोरिटी क्यू का साइज ग्रेटर देन इक्वल टू के है, ग्रेटर देन इक्वल टू के है, तो पी क्यू को पॉप कर देंगे। अब ये क्या हो गया, आई का साइज अगर ग्रेटर देन इक्वल टू के है, तो हम क्यों पॉप कर रहे हैं, तो 0 से लेकर के माइनस 1 तक में हमारा प्रायोरिटी क्यू का साइज के हो जाएगा। और जैसे ही हम प्रायोरिटी क्यू के पर जाएंगे, तो एक एलिमेंट ज़्यादा हो जाएगा। तो इसलिए बोल रहा है कि आई ग्रेटर देन इक्वल टू के है, प्रायोरिटी क्यू के एलिमेंट को पॉप करना है। तो जो पॉप होगा, तो टॉप मोस्ट एलिमेंट पॉप हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान के चलिए 8 है, 7 है, 6 है, 4 है, तो हमको बोलेगा कि प्रायोरिटी क्यू का साइज 3 चाहिए, प्रायोरिटी क्यू का साइज 3 चाहिए। 0 1 2, और जैसे ही ये 0 1 2 के आगे हो जाएगा इंडेक्स, तो ये वाला को जो है हमें पॉप कर देने हैं, क्योंकि केवल हमें के चाहिए प्रायोरिटी क्यू में एलिमेंट। ठीक है, इफ आई ग्रेटर देन इक्वल टू के माइनस 1 हो जाएगा, अगर आई का वैल्यू यहाँ पर हमको के एलिमेंट फाइंड हो जाएगा। ठीक है, 0 से लेकर के माइनस 1, जैसे ही हमारा आई ग्रेटर देन इक्वल टू के माइनस 1 हो जाएगा, आंसर में पुट कर देंगे प्रायोरिटी क्यू का जो टॉप का एलिमेंट होगा। अदरवाइज अगर ये कंडीशन फॉल्स रहा है, इसका मतलब हमारे प्रायोरिटी क्यू में जो एलिमेंट है लेसर देन के है, तो आंसर में -1 पुट कर देंगे और एंड में हम अपना आंसर रिटर्न कर देंगे। ठीक है, चलिए हम लोग देख लेते हैं, कोड भी देख लेते हैं। कोड है, ये दिया गया है, सेम एज इट इज कोड हमने इधर लिखा है। ठीक है, ये पी क्यू पुट क्वेरी I0 एंड I1 का एब्सोल्यूट ले लिए हैं, क्योंकि मॉड्यूल ऐड करना है। उसके बाद आई ग्रेटर देन के पॉप करना है, और के -1 तो आंसर में पुट करना है, अदरवाइज आंसर में पुट करना है -1, रिटर्न आंसर कर देना है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं सबमिट करके। तो ये हमारा आंसर एक्सेप्ट कर रहा है और 100% भी हो रहा है। ठीक है, चलिए थैंक यू।